Hello everyone, again you all are welcome to your favorite channel टेक्टोनिक। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लास्ट तक बने रहना। आज तो गाइस कुछ लोग कैप्शन देख के ही हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सारी प्रैक्टिकल्स एक ही वीडियो में, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो गाइस, अगर आप टेक्टोनिक के साथ हो ना तो हर एक चीज़ पॉसिबल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म हुआ है और आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है और आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी है। ठीक है, परफॉर्म हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है। तो आप जानते हो यार, आप लोगों की प्रैक्टिकल फ़ाइल में दो वर्शंस होते हैं, एक ब्लैंक वाला और एक ये लाइंस वाला। ठीक है, तो आज हम ये भी देखेंगे कि ब्लैंक वाले में क्या लिखना होता है और लाइन वाले में क्या लिखना होता है, और एग्ज़ाम की तैयारी भी यहीं पे करवाऊंगी। ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है ना, वो आपको आज ही याद करवा दूंगी, ताकि अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स, जो भी आप कहना चाहो, करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के सिलेबस में 3 प्रैक्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के। कितने? 3। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यार गाइस, शुरू कर रहे हैं हम। पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ प्योर बेंजोइक एसिड। किसके क्रिस्टल्स बनाने हैं आपको? प्योर बेंजोइक एसिड। कहाँ से? उसके इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, आपको इम्प्योर सैंपल दिया होगा, आपको उस इम्प्योर सैंपल से प्योर बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एम आपको दोनों साइड लिखना होता है। ठीक है, ब्लैंक भी और लाइन वाले पेज पे भी। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ गया अपरेटस। क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो यार, वो चीज़ तो हमें सबसे पहले ही पता होनी चाहिए, और ये भी आप दोनों साइड लिखोगे, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है क्रूड सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब कि इम्प्योर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड। वो तो चाहिए ही, जिससे हमने बेंजोइक प्योर एसिड बनाना है, वो तो आपको चाहिए। एक 100 ml का बीकर चाहिए, एक फनल चाहिए, एक ग्लास रोड चाहिए। ठीक है, और ट्रफ चाहिए। ठीक है, फनल होगी, ग्लास रोड हो गया, 100 ml का बीकर हो गया, और क्रूड सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको? ऑफकोर्स यार, जिससे आपने बनाना है, क्रूड आपको याद नहीं रहता तो ये लिख दो, इम्प्योर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक चीज़ होगी। उसके बाद 100 ml का बीकर चाहिए, फनल चाहिए, ग्लास रोड चाहिए। ठीक है, और बर्नर भी चाहिए होता है आपको, वो भी आगे के जैसे आएगा, मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब मैं डायग्राम में आपको क्या ही बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे मैं आगे बताऊँगी ना, जैसे आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो ये डायग्राम भी वहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सामने वाला पेज आ चुका है, लाइन वाला पेज। एम वही है, अपरेटस वही है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है थ्योरी। तो थ्योरी आपको याद ही करनी पड़ती है, या अगर आप समझ लोगे फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो बुलाएं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात हो रही है, तो इस पूरी थ्योरी में आपको बेंजोइक एसिड के बारे में ही पता चलेगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज़ लो solubility in cold water and high solubility in hot water। ये याद रखना बहुत आसान है भाई। बेंजोइक एसिड की बात हो रही है, वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज़ लो solubility इन कोल्ड वाटर एंड हाई solubility इन हॉट वाटर। एच से याद रख लो ना, हाई किस में होगी? हॉट में होगी, और लो किस में होगी? कोल्ड में होगी। ठीक है, किसकी बात हुई यहाँ पे? सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, क्लियर है मैम। उसके बाद बोला आपको, ये जो यहाँ पे थ्योरी लिखी है, ये आपको प्रोसीजर में आगे दिखेगी, तो यहाँ पे ये चीज़ स्किप कर दो। आपको ये लाइन लिखनी है जो भी मैंने बताई। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, पहले आपको स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये तो बनाना ही है, इससे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, यहीं से कंक्लूड हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला पता है? C6H6। यहाँ पे बस एक H की जगह COOH है, तो बस C6H5 हो जाएंगे, और COOH। यह क्या आ गया आपके पास? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आ गया। तो आपने क्या लिखना है पहले? द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड इज दिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड इज दिस। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है मैम? अब आ जाओ प्रोसीजर पे कि आपका ये होगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका, टेक अबाउट 2-3 ग्राम ऑफ क्रूड सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड। मतलब 2-3 ग्राम का आपने क्या लेना है, 2-3 ग्राम ले लेना है इम्प्योर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड। एंड किस में लेना है, 100 ml ऑफ बीकर में ले लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बीकर लेना है जो कि 100 ml का होगा, उसमें क्या ले लेना है, 50 ml वाटर, ठीक है। और उसके बाद उसको बॉयल करना है। अब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, अब सुनो। आपने एक बीकर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको डायग्रामेटिकली ज़्यादा क्लियर हो। बीकर लिया कितने का, 100 ml का, ठीक है। अब इस 100 ml बीकर में आपने 2-3 ग्राम इम्प्योर बोल रहे हो या क्रूड सैंपल बोल रहे हो, किसका ले लेना है, बेंजोइक एसिड का, ले लिया। अब इसको रख दो साइड में, क्या कर दो, साइड में रख दो, ठीक है। अब आ जाओ, एक और 100 ml का बीकर लिया, फिर एक और 100 ml का बीकर लिया, ठीक है, ये भी 100 ml का है। अब इसमें अगर यहाँ तक 100 ml का है तो यहाँ पे 50 ml इसमें वाटर ले लिया। अब इसको आपको क्या करना है, बॉयल करना है, इस वाटर को बॉयल करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर हो गया। तो आ जाएं सेकंड वाले पे, आ जाते हैं सेकंड वाले पे। तो आगे बोला है, हाँ, ऐड slowly with stirring least amount of boiling water to the beaker containing crude sample of benzoic acid so that it gets dissolved easily। तो यहाँ पे तो ये लिखा है कि जिस बीकर में आपने वो क्या लिया था, 2-3 ग्राम क्रूड सैंपल लिया था, ठीक है, उसमें हॉट वाटर डालना शुरू कर दो, ठीक है। बट जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो हम पता है क्या करते हैं, जो हमारे पास हॉट वाटर होता है ना, उसमें हम अपना क्रूड सैंपल डालना शुरू करते हैं, ठीक है, अपना क्रूड सैंपल, और उसको धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे उसको स्टेर करते रहेंगे, ठीक है। दोनों ही मेथड सही हैं, ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ओके। उसके बाद बोला है, फिल्टर द सॉल्यूशन वाइल नॉट यूजिंग अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर प्लेस्ड इन अ स्टीमलेस फनल, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन 100 ml बीकर। अब क्या करना है, जो आपने इसमें गर्म पानी किया, इसमें अपना क्रूड सैंपल घोल के रख दिया। अब आपने फ़नल लेनी है, ठीक है, ऐसी होती है फ़नल, इसमें फ़िल्टर पेपर को प्लेस करना है, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे एक बीकर, फिर इस सोल्यूशन को इसमें डाल देना है, और मतलब उस सोल्यूशन को क्या कर देना है, आपने फ़िल्टर कर देना है, ठीक है। अब जो आपके पास फ़िल्टर करके सोल्यूशन आया था, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है। आप इसको मोस्टली चाइना डिश में डाल के रखते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि इसको चाइना डिश में डाल के रूम टेम्परेचर में रखना है, तब तक रखना जब तक ये ठंडा हो जाए, ठीक है। फिर ये ठंडा हो जाएगा, इसके क्रिस्टल्स बनने लग पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके बाद सेपरेट कर देना है क्रिस्टल्स को सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, वॉश द क्रिस्टल्स विद कोल्ड वाटर। अब उन क्रिस्टल्स को, वो हार्ड हो गए होते हैं, ठीक है, तो उनको कोल्ड वाटर के साथ वॉश कर देना है, और फिर उनको ड्राई करने के लिए रख देना है किसी और फिल्टर पेपर पे, और उनको क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। यही आपका इसका प्रोसीजर था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वेट देख लेना है क्रिस्टल्स का, और उनका मेल्टिंग पॉइंट नोट करना है, ठीक है। फिर वो चीज़ें आपके रिज़ल्ट में आ जाएंगी। रिज़ल्ट आपको दोनों साइड लिखना है, ब्लैंक भी और पेंसिल वाली साइड्स भी, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर शाइनिंग वाइट। बेंजोइक, आपके पास 3 आप क्रिस्टल्स के एक्सपेरिमेंट करोगे तो तीनों के जो रिज़ल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो तीनों याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स का बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स कैसे हैं, शाइनिंग वाइट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है इनका, 121 डिग्री सेल्सियस, यील्ड 1.8 ग्राम, जो कि आपने डाली होगी, ठीक है। और शेप कैसी है, लॉन्ग थिन निडल शेप, और कलर कैसा है, शाइनिंग वाइट, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी क्या क्या है। ये जब हम आगे आएंगे लास्ट में एक बार इनको दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाएं। लेकिन अगर अभी हम बिना देखे कहना चाहें तो क्या कह सकते हो, बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं शाइनिंग वाइट, यील्ड 1.8 ग्राम, ठीक है,
और क्या था बताओ? मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस। देन शेप निडल, लॉन्ग थिन निडल शेप, लॉन्ग है, थिन है और निडल शेप है, ठीक है। कलर कैसा है? शाइनिंग वाइट, जो ऊपर भी बात हो गई, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 121, यील्ड 1.8 ग्राम, क्रिस्टल्स कैसे हैं? शाइनिंग वाइट, और शेप कैसी है उनकी? लॉन्ग थिन निडल शेप। सो अभी आपने कौन सा पढ़ा? बेंजोइक। अब आप पढ़ोगे थैलिक। थैलिक एसिड का भी सेम है। टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ प्योर थैलिक एसिड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैम्पल, ठीक है। एम अपरेटस दोनों साइड आएंगे, अपरेटस भी इसके सेम ही है। क्रूड सैम्पल ऑफ थैलिक एसिड 100 ml ऑफ बीकर, फनल, फिस्टियर, अ ग्लास रोड एंड अ ट्रफ, ठीक है। डायग्राम आपको शो हो रही है, सेम डायग्राम है। दोबारा यहीं पे सेम एम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अपरेटस रिक्वायरमेंट सेम चीज़ होती है, ठीक है। और अभी थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो थैलिक एसिड है वो तो चीज़ सेम ही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसकी लो सॉल्युबिलिटी कोल्ड वाटर पे और हाई सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर पे, जैसा बेंजोइक एसिड का था, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ सेम ही है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, उसमें एक COH था, इसमें 2 लग जाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से एक और H गायब हो गया, इसकी जगह COH लग गया, ठीक है। क्लियर है? याद रखना है गाइस ये, ठीक है। थैलिक एसिड का प्रोसीजर डिट्टो गाइस सेम है, वैसा का वैसा ही। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको, अगर आप लिसनिंग कर रहे हो तो एक बार मैं बोल के बता देती हूँ क्या क्या है। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करना, ठीक है। तो आप जानते ही हो, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में 2 से 3 ग्राम क्या ले लिया? इम्प्योर सैंपल ऑफ थैलिक एसिड। तो कैसे लिखोगे? टेक अ बीकर एंड टेक 2-3 ग्राम ऑफ impure or a crude sample of thalic acid in that beaker. Then take another beaker of 100 ml and take 50 ml of water in another beaker and then boil that water. Then उसके बाद क्या किया था? जब आपका वो बॉयल कर रहे थे, जब वो बॉयल होने लग पड़ा था तो उसके अंदर आपने क्या डाल दिया था? अपना इम्प्योर सैंपल या क्रूड सैंपल थैलिक एसिड का, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि आपने जो then slowly adding the impure or a crude sample of thalic acid into the water and slowly stirring it, ठीक है। Then after dissolving it, take a filter paper and place it in a funnel, and by using this filter paper or funnel, filter that dissolving solution, ठीक है। Now put the filtered solution in a china dish. Then put the solution in a room temperature to cold it. Then separate the crystals via suction. Wash the crystals with using cold water and placing them in another filter paper and press it gently. After that, note its weight and melting point. Okay. अब आ जाओ रिज़ल्ट पे। तो 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट 205 से 210 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पिछले वाले का कितना था बेंजोइक का? 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यील्ड तीनों की सेम रहेगी 1.8 ग्राम, ठीक है। और इसकी शेप क्या है? निडल शेप्ड क्रिस्टल। और वो वाला कैसा था? वो भी निडल शेप था, लेकिन थिन था। और क्या था? ऐसे शाइनिंग भी था शायद, है ना। और कलर क्या है इसका? कलरलेस। ये कलरलेस होता है, ठीक है। 205 से 210 रिज़ल्ट दोनों साइड आएगा, ठीक है। अगला है गाइस, आपको प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं एसिटेनाल्डिहाइड के, ठीक है। ऑपरेटर सेम है, डायग्राम सेम है, ठीक है। इसके बाद दोनों थ्योरी पे क्या आपके पास? इट हैज़
लो सॉल्युबिलिटी इन कोल्ड वाटर एंड हाई सॉल्युबिलिटी इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, इतना सा फ़र्क है। हॉट वाटर भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आओ। ठीक है, ये आपका एसिटाइलडिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर फॉर्मूला लिखना भी तो ज़रूरी है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, लेकिन एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई, तो NHCOCH3। ठीक है, जो भी ये लिखा हुआ है आपको लिख देना भी, यहाँ मेरा पूरा आया नहीं। ठीक है, प्रोसीजर एक्सेप्ट सेम। दोबारा आ जाओ रिज़ल्ट पे। सबसे पहले देखोगे मेल्टिंग पॉइंट 113 से 115 डिग्री सेल्सियस, यील्ड सेम 1.8 ग्राम, शेप है प्लेट शेप्ड और कलर है O52 ग्रेइश। ठीक है, तो जो चीज़ें याद रखने की हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो जो थ्योरी में लिखना है आपको, बेंजोइक, थैलिक और एसिटाइलडिहाइड की थ्योरी में, कि लो सॉल्युबिलिटी है कोल्ड वाटर में और हाई सॉल्युबिलिटी है हॉट वाटर में, और ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाओ। बेंजोइक एसिड के 1 COH, थैलिक में 2 COH, और यहाँ पे तो जसवाद ही बदल गया ना। और यहाँ पे आपकी क्या दिखा है, इसको भी याद रखना ईजी है, NHCCH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, बस इतना सा। ठीक है, NHCCH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और प्रोसीजर तो सभी का सेम ही है, वो एक बार समझ के तो कुछ भी लिख सकते हो, मतलब बना के लिख सकते हो आप, है ना। और जो याद रखने की है इनके रिज़ल्ट्स, तो रिज़ल्ट पे आ जाएं। तो अभी मैंने एक ये ब्लैंक शीट ली है, इस पर हम सब कुछ लिखेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा बेंजोइक एसिड, देन पढ़ा थैलिक एसिड, उसके बाद पढ़ा एसिटाइलडिहाइड। ठीक है, अब हमें तीनों का क्या पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो पहले बेंजोइक एसिड का 121 डिग्री सेल्सियस। अब इसका आई थिंक 205 से लेके 207 डिग्री सेल्सियस तक था, और इसका 113 से 117 समथिंग था शायद, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था वो 121 ही था। ये थैलिक का आपके पास 205 से 210 है, और एसिटाइलडिहाइड का 113 से 115। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे के बाद है यील्ड मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि सभी की 1.8 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कलर, नहीं कलर से पहले आता है शेप, है ना। शेप, ये शेप लिखना चाहा है मैंने, ठीक है, आप समझ लेना। तो शेप में क्या है, जो आपका बेंजोइक एसिड के उसकी थिन निडल शेप्ड थी, है ना, कि बेंजोइक एसिड है लॉन्ग थिन निडल शेप्ड, थैलिक था नॉर्मल निडल शेप्ड, और जो आपका एसिटाइलडिहाइड था वो था प्लेट शेप्ड, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब कलर पे आ जाओ। कलर में तो आपका थैलिक एसिड था कलरलेस, है ना, मेरा मोटा रखूँ, क्या था, कलरलेस। ठीक है, ये पढ़ा जा रहा आपसे कि नहीं वो मैं जान सकती। उसका बेंजोइक एसिड का कलर था आई थिंक शाइनी क्रिस्टलाइन, कुछ ऐसे ही था, है ना, शाइनी वाइट क्रिस्टलाइन कुछ ऐसा था शायद, और ये ग्रेइश, है ना, समथिंग। एक बार चेक कर लेते। ठीक है, बेंजोइक एसिड था शाइनिंग वाइट, ये कलरलेस, और ये O52 ग्रेइश। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, याद रखना। सो एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने आज क्रिस्टलाइजेशन के 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें हमने एक में बनाया बेंजोइक एसिड, देन थैलिक एसिड, देन एसिटाइलडिहाइड। सो सबसे पहले हमारे पास था बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जो बेंजोइक एसिड था उसका मेल्टिंग पॉइंट था 121 डिग्री सेल्सियस। बेंजोइक एसिड की यील्ड थी 1.8 ग्राम, और बेंजोइक एसिड का शेप था लॉन्ग थिन निडल शेप्ड, एंड उसका कलर था वाइट, शाइनिंग वाइट, है ना। ठीक है, कलर क्या था, शाइनिंग वाइट। और इसकी थ्योरी में हमने एक चीज़ मेंशन करनी है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
लो सोल्यूबिलिटी होती है इसकी कोल्ड वाटर पे, और हाई सोल्यूबिलिटी होती है हाई वाटर पे। और आपके पास पता ही है बेंजीन बनाना है और उसके ऊपर OH लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया था थैलिक एसिड। सो थैलिक एसिड का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट था वो था 205 से 210 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसकी यील्ड सेम 1.8 ग्राम। उसका जो शेप थी वो थिन निडल शेप, नॉर्मल निडल शेप थी, ठीक है। और कलर तो बेचारा कलरलेस ही था। और इसमें 2 COH लग जाते हैं, है ना, 2 H को रिप्लेस करके। उसके बाद एसीटेन एल्डिहाइड, तो ये इसका था 113 से 115 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, और यील्ड 1.8 ग्राम। और शेप थी इसकी प्लेट शेप्ड, और जो कलर था वो था ऑफ वाइट टू ग्रेइश, ठीक है। कलर क्या था, ऑफ वाइट टू ग्रेइश। और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, बेंजोइक एसिड के ऊपर NH, देन C के ऊपर डबल बॉन्ड O, देन C के साथ CH3। तो ये आपके पास 3 थे क्रिस्टलाइजेशन के। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए हो। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।